प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। Even though Tejashwi Yadav ran a strong campaign, the legacy of Jungle Raj that haunted Bihar during his father Lalu Prasad Yadav's reign was something the voters of Bihar were still not willing to forgive his party for. भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। The vote was in favor of women-led welfare schemes, development and Nitish Kumar's governance record. While the comprehensive victory put all murmurs of any divide within the NDA to rest, the situation was grim in the India bloc. एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। The question many are asking is the India bloc on the verge of implosion? Not only is the reliability of the Congress as an ally in question, which has been part of a repeated trend of electoral defeats in campaigns led by Rahul Gandhi, the anti-Modi bloc faces a serious crisis of credibility and trust deficit on part of the electorate. विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है, और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। इस संगठन की कमजोरी है, संगठन पर हम निर्भर करते हैं। अगर संगठन कमजोर हो और काम नहीं कर सकता है, तब तो ये होना लाजमी है, तो होगा ही। तो हमारे संगठन की कमजोरी है। हमारे कैंडिडेट जो हैं सब बड़े अच्छे हैं। हाँ, ये और बात है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में शायद हम और भी अच्छे कैंडिडेट चुन सकते थे। चुनाव को कैसे लड़ा जाए उसके बारे में सख्ती से काम करना, होशियारी से काम करना, इसमें तो टोटल फेलियर है। मैंने कृष्णा जो हमारे प्रभारी महोदय हैं, मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार बोला कि अरे कम से कम इनको 1-2 बार तो जिला में भेजिए। हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय खुद बोले थे कि हम बूथ तक जाएंगे, हमारे जिला तक नहीं आए। देखिए, पार्टी के जो हमारे हुक्मरान हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी, सभी लीडरान जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी का, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मतलब कड़ा एक्शन होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए हार की, और कड़ा एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों ने गलती किया है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। The fallout of Bihar defeat is a battered India bloc struggling to survive. So much so that the Prime Minister himself has stated that the Congress party itself
could be on the verge of a split from within. ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। पूरा युवा वर्ग कांग्रेस का जो पहली बार पार्लियामेंट में आया है, वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया है। But the Bihar defeat may not only split alliances and parties, it has already split the Lalu Yadav family. Ahead of the election, Tej Pratap Yadav, the elder son of Lalu Prasad Yadav, had already parted ways and launched his own political party. It failed to win any seats, but the election result appears to have exacerbated tensions within the family. On November 15, a day after Bihar defeat, Rohini Acharya, daughter of Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi, put out a series of posts saying she is quitting politics and disowning her family. नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। Acharya had donated a kidney to her father in 2022 and had also contested the Lok Sabha elections in 2024 from Saran, an election she lost. शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना। In her social media message, Acharya said, "I'm quitting politics and I'm disowning my family. This is what Sanjay Yadav and Ramesh asked me to do, and I'm taking all the blame." Acharya said she was at the receiving end of a smear campaign for donating a kidney to her father. So who are Sanjay Yadav and Ramesh? चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले। Sanjay Yadav, a Rajya Sabha MP, is known to wield considerable clout within the RJD due to his close association with Tejasvi Yadav. He is also said to have played a critical role in the Gadbandhan's victory in the 2015 assembly polls. There have been murmurs that Sanjay Yadav could not
be divorced entirely from even Tej Pratap Yadav being sidelined and eventually expelled from the RJD. देखिए, ये तो किसी के परिवार और पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु अगर कोई बेटी अपने घर में सम्मानित और सुरक्षित और संरक्षित महसूस ना करे, मतलब कि कोई भारी के दबाव से, संजय यादव, रमीज के दबाव से अपने परिवार को, अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो, उनका सम्मान ना हो, उनका संरक्षण ना हो अपने ही घर में, तो सोचिए क्या बिहार की बेटी, क्या बिहार की आम साधारण महिला सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है? Ramiz Khan has also been a close Tejashwi associate, having known him from his cricketing days. He has also contested elections twice, in 2017 and 2022 in Uttar Pradesh, and along with Sanjay Yadav is known to play an influential role in the RJD's decision-making processes. क्या वजह है जो संजय यादव के लेके और भी एक दो आदमी को लेके, जो हो रमीज हो, अमीज हो, कमीज हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कौन कमीज आ गया, कौन रमीज आ गया। बाकी इस तरह भावना हत्या ले पहुंच जाएगा, तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुम भाग जाओ, घर छोड़ दो। अरे तुम्हारा बाप के घर है वो, और सब बाल बच्चे के घर है, श्रीमती राबड़ी देवी जी का घर है, तुम्हारा तो घर नहीं है, तुम्हारा तो घर पोलो रोड में है, तुमको पोलो रोड में रहना चाहिए। तो इस माँ बाप के जो प्यार करेगा वो वहां रह सकता है, जो नहीं प्यार करेगा वो दूर रहेगा। The outrage was evident when आरजेडी में तो मायूसी है ही, लालू परिवार में भी कलह मचा हुआ है। जिस तरह से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद ये पूरा विवाद सामने आया और साफ तौर से रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके ऊपर चप्पल उठाई गई, उनको गाली गलौज उनके साथ किया गया। इस तरह के गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य ने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव पर लगाए। और आप समझिए ये पूरा जो विवाद है वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि पूरे विधानसभा चुनाव में संजय यादव एक चाणक्य की भूमिका में रहे और इस दौरान जिस तरह से घर के लोगों की भी बात नहीं सुनी गई पार्टी के अंदर फैसलों में, उसका कहीं ना कहीं खींच जो है वो अब सामने आ रहा है। और संजय यादव, चूंकि हार हुई है आरजेडी की करारी, तो ऐसे में संजय यादव को जिम्मेदारी लेने की बात उठी और उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जब ये कहा गया कि जब जीत का सहरा जो चाणक्य है उसके सर बनता है, तो आखिर जब हार हुई है तो उसके लिए भी जिम्मेदार चाणक्य ही होगा, जो कि संजय यादव थे। तो ऐसे में ये पूरा विवाद घर के अंदर उठा और बात इतनी बढ़ी कि गाली गलौज तक पहुंच गई, चप्पल तक उठाया गया। ये आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले पर, जिस तरह से अभी भी ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ कहा गया है खुलकर मीडिया में, ना लालू यादव इस पर कुछ कह रहे हैं। And the manner in which the saga unfolded drew reactions from all sections of the political spectrum. परिवारवाद की राजनीति का श्राप है यह, और धृतराष्ट्र राजनीति के बन के बैठे हुए लालू जी की जुबान खामोश है। पाप का धन जब बटोरिएगा तो हिस्सेदारी की लड़ाई तो होगी। बेटी के आंख में आंसू, जिस बेटी का कन्यादान किया उस बेटी के आंख में आंसू है, लेकिन ये निष्ठुर तेजस्वी यादव का दिल नहीं पसीजा। बहन पर अपमानजनक टिप्पणी की बात आ रही है। ये कौन है रोमीज? हिस्ट्री सीटर, जिसने तमीज नहीं सिखाया कि बेटी और बहन से कैसे बातचीत की जाती है। ये बिहार की परंपरा के विपरीत है। नहीं, देखिए ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से
ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। रोहिणी आचार्य जी हों या उनके घर के और भी जो लोग हों, उन लोगों को इसकी कंप्लेन करानी चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा ये एनडीए सरकार का बहुत बड़ा और बहुत प्रमुख प्रायोरिटी है। कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई भी हो। लालू जी, राबड़ी जी, ये लोगों का जो अपना समय रहा है, तो परिवार के लोगों को तो बड़ा जोड़ जाड़ के रखते थे लोग। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे लगता है इसको एक आपराधिक मामले के रूप में लेना चाहिए। The very fact that Acharya claimed the smear campaign included claims being made that she donated her kidney in exchange for money and a ticket to contest elections raises questions about whether there's more to the entire controversy than meets the eye. The strongest reaction yet has come from Tej Pratap Yadav, who has delivered a stinging warning to those he describes as Chunds or alleging that they are betrayers. हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। This entire controversy also places Tejasvi Yadav in the hot seat, as two of his closest aides are now being directly questioned. विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर आरजेडी की जो बैठक हुई, उसमें भी रोहिणी आचार्य को लेकर कई बात सामने आई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक में साफ तौर से कहा कि उनके लिए परिवार से बड़ा पार्टी है। ये जानकारी हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में कहा गया तेजस्वी यादव से, जो समीक्षा बैठक आरजेडी की हुई थी। इसके अलावा लालू यादव ने भी कहा कि मैं हूं और मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, यानी कि परिवार के अंदर जो कलह है उसे शांत करने की बात लालू यादव ने कही। लेकिन सवाल उठता है कि एक तरफ रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की बेटी है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी किस पर, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो संजय यादव हो या फिर रमीज हो। बावजूद इसके कोई एक्शन न तो संजय यादव पर हुआ न रमीज पे हुआ। ये जो समीक्षा बैठक हुई उसमें भी संजय यादव मौजूद रहे उस बैठक के दौरान, और उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई जहां पर वो विधायकों से हंसते हुए मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि परिवार में संजय यादव का जो कद है वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और तेजस्वी पूरे मीटिंग के दौरान भी संजय यादव के साथ खड़े दिखे, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या परिवार के सदस्यों से वो बेटी जिसने लालू यादव को किडनी दान की, क्या उससे बड़ा संजय यादव का कद है परिवार में, और उस संजय यादव के खिलाफ परिवार में कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा क्या साफ हो चुका है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। After the feud went public, 3 daughters of Lalu Yadav and Rabri Devi, Rajlakshmi, Ragini and Chanda left the family's 10 Circular Road residence in Patna with their children. लालू परिवार में फिलहाल जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, काफी टेंस माहौल है परिवार के अंदर। जो है वो जिस तरह से ये घटना घटी, और जब रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया कि उनके ऊपर चप्पल उठाया गया, उनको गाली दी गई, उस समय घर के तमाम सदस्य मौजूद थे। लालू यादव की और भी बेटियां उस समय पे वहां पर मौजूद थी, जिसमें चंदा, रागिनी, राजलक्ष्मी, ये तमाम बहनें थी। और उनके सामने, जैसा कि रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि उनके सामने उनको बेइज्जत किया गया, इस तरह की बातें उनके साथ की गई, और वो रोते हुए बहनों को छोड़कर घर से निकली है, ये बात उन्होंने कही थी। और इस घटना के तुरंत बाद जो लालू यादव की और भी दूसरी बेटियां हैं, चंदा है, राजलक्ष्मी है, ये तमाम बेटियां घर छोड़कर दिल्ली चली गई। उनकी तस्वीरें भी सामने आई पटना एयरपोर्ट पर, जब वो पटना से दिल्ली जा रही थी। तो घर का जो माहौल है वो काफी कह सकते हैं गंभीर माहौल है। और निश्चित तौर पर अगर परिवार में कुछ इस तरह की घटना घटती है, जब वहां की बेटी और बहन को कोई बेइज्जत करता है, तो माहौल निश्चित तौर पर गंभीर
रहेगा और वही तस्वीर लालू परिवार के अंदर देखने को भी मिली। What the party does next, what Tejaswi does next, may hold the key. लालू परिवार के इस विवाद के बाद भी संजय यादव और रमीज के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। आज भी संजय यादव और रमीज उसी तरह इस परिवार में या यूं कहे इस पार्टी में मौजूद है और पार्टी के अंदर उनकी जो पकड़ है वो आज भी उसी हिसाब से है। और जो तस्वीरें भी सामने आई, बैठक जब हुई थी आरजेडी की समीक्षा बैठक, उसमें रमीज, संजय यादव, तमाम लोग वहीं पर मौजूद थे। जो तेजस्वी यादव का आवास है नेता प्रतिपक्ष के नाते, जो एक पोलो रोड का आवास उनको मिला हुआ है, उसी आवास में संजय यादव अभी भी रह रहे हैं। उनके कद में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनके सपोर्ट में तेजस्वी यादव खड़े दिखे। जैसा सोर्स बता रहे हैं कि मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे लिए बड़ी है परिवार से। तो आप समझिए इशारा साफ था। संजय यादव के साथ खड़े तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। तो ऐसे में संजय यादव आज भी उसी तरह से उसी दिनचर्या में जी रहे हैं, उसी तरह तेजस्वी यादव के आवास में वो रह रहे हैं। बल्कि यूं कहे कि पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका जो उनकी है संजय यादव की, वो अभी भी कायम है। उनके इशारे पर तमाम विधायक और नेता काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में पार्टी के कोई दूसरे नेता ने चू तक नहीं कहा। उन नेताओं को ये डर सताता है कि अगर संजय यादव के खिलाफ वो बोलेंगे तो पार्टी से बाहर हो सकते हैं, और ये डर नेताओं के ऊपर भी है। तो आप समझिए संजय यादव का जो दबदबा है वो पार्टी और परिवार में किस कदर है। This saga will play out amid turmoil within